कहते हैं कि एक सैनिक सिर्फ अपने देश की रक्षा नहीं करता, वो अपने साथियों के लिए भी अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। ये कहानी है अयोध्या के वीर सपूत लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी की, एक ऐसे बेटे की जिसने अपने फर्ज को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखा। 22 मई 2025, उत्तर सिक्किम का दुर्गम पहाड़ी इलाका, चारों तरफ ऊंचे पहाड़, कठिन रास्ते और तेज बहती नदियां। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। सब ठीक था, लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जिसने इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया। गश्त के दौरान एक अग्निवीर साथी का पैर फिसल गया। देखते ही देखते वो तेज बहाव वाली नदी में जा गिरा। नदी का पानी इतना उफान पर था कि किसी का भी बच पाना लगभग नामुमकिन था। एक और मौत का खौफनाक मंजर था तो वहीं दूसरी ओर अपने साथी की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। उस पल लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो नदी में कूदे तो उनका क्या होगा। उन्हें सिर्फ इतना दिखा कि उनका एक साथी मदद के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और फिर उन्होंने बिना एक पल गवाए उफनती हुई नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, नुकीली चट्टानें, खतरनाक परिस्थितियां, लेकिन शशांक तिवारी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मौत से लड़ते हुए अपने साथी तक पहुंच बनाई। हर पल उनकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन उनके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। आखिरकार उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एक सैनिक की जान बच गई, एक परिवार उजड़ने से बच गया। लेकिन इस बहादुरी की कीमत लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने अपनी जान देकर चुकाई। गंभीर चोटों और नदी के तेज बहाव के बीच वो खुद को बचा नहीं सके। मातृभूमि की सेवा करते हुए, सैनिक धर्म निभाते हुए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शायद यही एक सच्चे सैनिक की पहचान होती है कि वो अपनी जिंदगी से पहले अपने साथियों और अपने देश के बारे में सोचता है। उनके इस अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान को पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित करने का फैसला किया। ये सम्मान देश का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। जब राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह आयोजित हुआ, तब वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी की मां नीता तिवारी और पिता जंग बहादुर तिवारी अपने वीर बेटे की ओर से ये सम्मान ग्रहण करने पहुंचे। लेकिन जरा सोचिए, उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिस बेटे को उसने अपनी गोद में खिलाया, जिसके सपनों को अपनी आंखों में सजाया। आज उसी बेटे का वीरता सम्मान उसे मिल रहा था, लेकिन बेटा वहां खुद मौजूद नहीं था। जैसे ही वहां शशांक तिवारी के बलिदान और वीरता की गाथा सुनाई गई, तो शहीद की मां के आंसू रुक नहीं पाए। वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये सिर्फ एक मां के आंसू नहीं थे, ये उस दर्द की कहानी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस भावुक पल ने वहां मौजूद हर शख्स को रुला दिया, और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे बढ़कर शशांक की मां के आंसू पोंछे, तब पूरा माहौल और भी ज्यादा भावुक हो गया। यह दृश्य सिर्फ एक सम्मान समारोह का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र की तरफ से उस वीर बेटे और उसके परिवार को दिया गया सम्मान था। आज लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग और उनका बलिदान हमेशा जिंदा रहेगा। जब जब देशभक्ति, कर्तव्य और सैनिक बंधुत्व की बात होगी, तब तब उनका नाम गर्व से लिया जाएगा। अयोध्या का ये वीर सपूत भले इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन उसने अपनी बहादुरी से इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। पूरा देश इस वीर बेटे को नमन करता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।